वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे हायर पेंशन स्कीम। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है ये हायर पेंशन स्कीम क्या है और किस पे अप्लाई हो रही है। जो लोग प्राइवेट या ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं उनका ईपीएफ कटता है, यानी कि एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, उसको मैनेज किया जाता है ईपीएफओ यानी कि एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। जितना एम्प्लॉय का ईपीएफ कटता है उतना ही पोर्शन उसका एम्प्लॉयर पे करता है, और वो दोनों अमाउंट यानी कि एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन एज वेल एज एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन वो सारा जो एम्प्लॉय इन कंसर्न है उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, और ये ईपीएफओ द्वारा ये सारा काम मैनेज किया जाता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने जो ईपीएफओ है इन्होंने 1995 में पेंशन की स्कीम लॉन्च की। जो एम्प्लॉइज इन कंसर्न है उनकी सोशल सिक्योरिटी के लिए पेंशन स्कीम लॉन्च की गई। फिर उसको 2014 में रिवीजन किया गया, लेकिन अब उसके अंदर रिवीजन किया गया, लेकिन उसके जो उसके साथ उसमें एम्प्लॉइज जो थे उनकी कुछ उसके अंदर कुछ एनोमलीज थी, तो वो केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने उसको उस स्कीम को हायर पेंशन स्कीम को मॉडिफाई किया, और ये किया 22 सितंबर 2022 में। उसके बाद एम्प्लॉय इन कंसर्न से ऑप्शन इनवाइट की जा रही हैं कि यदि वो हायर पेंशन स्कीम को ऑप्ट करना चाहें तो अब उसकी पहले लास्ट डेट 3 मई थी, अब उसकी उठा के 26 जून कर दी गई है। तो जो एम्प्लॉय इन कंसर्न है यदि वो चाहें तो अपनी ऑप्शन ईपीएफओ की वेबसाइट पे जाके अपनी ऑप्शन 26 जून से पहले दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या ये ईपीएफओ की जो स्कीम है हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। ओवरऑल ये है कि ये स्कीम कुछ भी नहीं है, ये जस्ट एक आई वॉश है। इसके अंदर ना तो कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का कोई एडिशनल अमाउंट उसके इंडिविजुअल के खाते में आ रहा है, ना ही कोई एम्प्लॉयर का एडिशनल कॉन्ट्रीब्यूशन है। ये जस्ट एक जो एम्प्लॉय इन कंसर्न है उसका जो पैसा फंड में पड़ा था उसको उठा के इन्होंने ईपीएस में ट्रांसफर कर दिया है। यानी कि जो फंड का पैसा उसको एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट लमसम में मिल जाता, वो एक किस्म से उसको हायर पेंशन के रूप में मिलेगा। तो इसके अंदर 5 मेन ड्रॉबैक हैं जिसकी वजह से एम्प्लॉय इन कंसर्न को सोच समझ के हायर पेंशन स्कीम को ऑप्ट करना चाहिए। तो 1 बाय 1 करके हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें ताकि वो हम पूरी तरह से ये समझ सकें, और यदि उनको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। तो सबसे पहला ड्रॉबैक है कि ईपीएफ मनी विल बी ट्रांसफर टू ईपीएस, कि जो ईपीएफ का पैसा है वो ईपीएस को ट्रांसफर हो जाएगा। द बिगेस्ट ड्रॉबैक फॉर इज द पोर्शन ऑफ ये जिस दिन से जो एम्प्लॉय कंसर्न है वो हायर पेंशन के लिए अपनी ऑप्शन दे देगा, ठीक उसी दिन से उसका जो पैसा ईपीएफ के अंदर है वो उसमें ट्रांसफर हो जाएगा। और जो ईपीएफ मनी विल बी रिड्यूस द बेनिफिट ऑफ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। इसके अंदर जैसा कि हम जानते हैं कि जो ईपीएफ के अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है यानी कि चक्रवर्ती ब्याज लगता है, वो ठीक उसी दिन से बंद हो जाएगा जिस दिन वो हायर पेंशन के लिए ऑप्ट करेगा। और उसके ऊपर क्योंकि यदि जैसे ही वो ईपीएफ का पैसा ईपीएस में जाएगा तो उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना नहीं रहेगा और ना ही उसके ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा। एक सबसे बड़ी बात यह है कि ईपीएफ के अंदर सबसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है। आज की डेट में भी ईपीएफ के अंदर 8.10% इंटरेस्ट है। तो जो यदि हमने ऐसा ऑप्शन दे दी तो जो हमने नंबर ऑफ ईयर करके वो पैसा ईपीएफ के अंदर एलोकेट किया है उसके उसके ऊपर जो ब्याज कमाया है वो सारा नॉर्मल रेट पे आ जाएगा, लोअर रेट पे आ जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन देने से पहले इस चीज को हमें माइंड में कंसीडर करना। नेक्स्ट क्या है
नो फैसिलिटी ऑफ लमसम विड्रॉल, यानी कि इसके अंदर आप लमसम विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। ऑल द मनी इन द ईपीएफ बिलोंग टू यू, अब जो पैसा फंड में है वो पैसा आपका है। इफ यू डाई द फुल अमाउंट इज गिवन टू योर नॉमिनी ऑब्लिक, यदि उस इंडिविजुअल की डेथ हो जाती है तो जो उसका नॉमिनी या जो लीगल हेरी है उसको वो पैसा लमसम में मिल जाएगा। बट अंडर ईपीएस ओनली 50% ऑफ द पेंशन विल बी प्रोवाइडेड, लेकिन इसके अंदर ईपीएस के अंदर मतलब जो उसकी वाइफ है उसको केवल उसका 50% मतलब पेंशन का 50% मिलेगा। सपोज कोई एम्प्लॉई 20,000 रुपए पेंशन ले रहा है तो उसकी वाइफ को केवल 10,000 रुपए मिलेंगे। उसके बाद है, और यदि स्पाउस यानी कि वाइफ की भी डेथ हो जाती है तो 25% ऑफ द पेंशन विल बी गिवन टू चिल्ड्रन, केवल बच्चों को केवल 25% ही पेंशन मिलेगी। देयर इज नो लमसम पेमेंट इन ईपीएस के अंदर कोई लमसम पेमेंट है ही नहीं। देयरफॉर यू शुड कंसीडर योर लाइफ एक्सपेक्टेंसी बिफोर ज्वाइनिंग फॉर ए हायर पेंशन स्कीम, ज्वाइन करने से पहले मतलब जो एम्प्लॉय इन कंसर्न है अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को देख ले। देन लूज इंटरेस्ट, कि ईपीएस के अंदर इंटरेस्ट का जो है वो काफी लॉस है, ज्यादा लॉस है। ईपीएस डज नॉट प्रोवाइड लमसम पेमेंट, ईपीएस के अंदर लमसम पेमेंट नहीं प्रोवाइड की जाती है। इट गिव्स यू ए पेंशन बेस्ड ऑन योर अकोमुलेटेड कॉर्प, मतलब इसके अंदर जो हमारा अकोमुलेटेड फंड मतलब वो है फंड है, जो हमारी पेंशन बनेगी हायर पेंशन बनेगी उसी के बेस पे ही बनेगी। और यू मे कंसिडर अदर गवर्नमेंट बैक ऑप्शन लाइक एनपीएस, जो गवर्नमेंट द्वारा दूसरी ऑप्शन है मतलब स्कीमें चलाई जा रही हैं जैसे न्यू पेंशन स्कीम है, दैट विल प्रोवाइड मार्केट लिंक रेट। अब एनपीएस के अंदर जो है जो मार्केट के अंदर जो रेट होगा वो हमें मिलेगा, और उसके बाद जब हम वो ऑप्ट करेंगे एनपीएस तो जो हमारा वो अमाउंट मिलेगा आफ्टर मतलब मैच्योरिटी वो लमसम मिलेगा, ना कि ऐसे पेंशन के रूप में मिलेगा। मोर ओवर एनपीएस कॉन्ट्रीब्यूशन आल्सो प्रोवाइड एन एक्स्ट्रा ₹50,000 डिडक्शन अबव ₹150, क्यों जो हमारी इनकम टैक्स की जो सीलिंग है वो 1,50,000 है अंडर 80C, लेकिन यदि हम एनपीएस पे अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो हमें एडिशनल उसका बेनिफिट मिलेगा, 50,000 की टैक्स रिबेट का एडिशनल बेनिफिट मिलेगा। फुल मनी ऑफ पीएफ अकाउंट विल नॉट बी रिसीव्ड, कि फंड के अंदर जितना हमारा पैसा है वो पूरा नहीं मिल पाता है, क्योंकि जैसे पहले बताया गया कि मान लो जो एम्प्लॉय है उसकी डेथ हो गई तो उसकी वाइफ को 50% पेंशन मिलेगी, और उसकी वाइफ की डेथ हो गई तो 25% पेंशन मिलेगी। इस तरह से जो हमारा फंड का पैसा है वो कंप्लीटली उस एम्प्लॉय को नहीं मिल पाता है, क्योंकि ईपीएस स्कीम लैक्स फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि ईपीएस जो स्कीम है इसके अंदर कोई फ्लेक्सिबिलिटी तो है ही नहीं। आल्सो द इंटरेस्ट अर्न्ड बाय ईपीएस इज नॉट द सेम एज ईपीएफ, और मोर ओवर ईपीएस के अंदर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ईपीएफ के इक्वल नहीं है, विच इज जनरली हायर। ईपीएफ का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमेशा ही हायर रहता है। कांट रिटायर अर्ली, अब इसके अंदर क्या है कि रिटायरमेंट जो है वो जल्दी नहीं ले पाएंगे, क्यों? फॉर दोज प्लानिंग टू रिटायर अर्ली, वो लोग जो कि रिटायरमेंट जल्दी लेना चाहते हैं तो उनके लिए ये स्कीम ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? कि फॉर ईपीएफओ की ईपीएफओ द्वारा जो हायर पेंशन स्कीम है वो उनके लिए ठीक नहीं है, मे नॉट बी गुड एज ए पर्सन becomes eligible for pension under EPS only after completing 10 year of service and 58 year, यानी कि हायर पेंशन स्कीम प्राप्त करने के लिए कम से कम 10 साल की क्वालिफाइंग सर्विस चाहिए। और सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि वो यदि हायर पेंशन स्कीम ऑप्ट करता है तो वो उसको तब मिलेगी एट द अटेनिंग द एज ऑफ 58 ईयर, जब तक उसकी 58 साल की उम्र नहीं हो जाती है। भले ही उसकी 10 साल की सर्विस कंप्लीट हो गई, क्वालिफाइंग सर्विस है, मगर पेंशन उसको मिलनी स्टार्ट होगी जब वो 58 साल की एज अटेन कर लेगा। और यदि वो इसको ऑप्ट नहीं करता है, फंड में रहता है, मतलब
ईपीएफ में ही रहता है, तो वो जब भी रिटायरमेंट ले, 10 साल की सर्विस करे या कितने की करे, रिटायरमेंट ले और अपना फंड का पूरा पैसा ले तो चलता बने। लेकिन उसके लिए यहाँ पे यदि वो हायर पेंशन स्कीम ऑप्ट करेगा तो उसके लिए हम बाउंडेशन हो जाएगी, और जब तक वो 58 साल की एज अटेन नहीं करेगा तो ही कांट ड्रा द हायर पेंशन। तो आज के इस वीडियो में हमने समझा कि क्यों हमें हायर पेंशन के लिए ऑप्ट नहीं करना चाहिए। तो मैं ये समझता हूं कि यदि वीडियो को हमने शुरू से अंत तक देखा है तो ये हमारा फंडा क्लियर हो गया होगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। लॉट ऑफ थैंक्स।